सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज फिर से बहनों के लिए ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और जिस गांव में रहती हूँ, जिस एरिया में रहती हूँ, वो एकदम नक्सलाइड एरिया है, बहुत ही गरीबी वाला और आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है। और यहाँ बहनों के साथ में ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहनों को क्या करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। या तो उनको प्रेम के जाल में फंसाएंगे, कम उम्र की जो लड़कियां रहती हैं ना, मतलब 18 से 22 साल में, तो किशोरावस्था जिसको बोलते हैं, उस अवस्था की जो लड़कियां हैं उनको बड़ा ही आराम से प्रेम के जाल में फंसाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि आकर्षण होता है वो भी, क्योंकि उनको न तो उनकी बुद्धि विकसित हुई होती है, ना ही उनको समाज का कोई ज्ञान होता है, ना ही किसी चीज का उन्हें और ज्ञान होता है। ठीक है। और जिसके कारण वो उनके जाल में ना बहुत ही आसानी से फंस जाती हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है, शादी करनी है, शादी करनी है मतलब शादी थोड़ी करनी है, मतलब तुमको शादी करनी, चलो मेरे साथ भाग चलो, है ना, यहाँ से भाग जाएंगी। फिर वो लड़का बाहर में ले जा करके उनको बेच देगा, या उनके साथ कुछ गलत करेगा, या फिर कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा है। क्योंकि वहां से जो लड़कियां बचा करके लाई जा रही हैं, ठीक है, जो बचा करके आ रही हैं, अपने से पहुंच रही हैं, घर पहुंच रही हैं, थाने में रिपोर्ट हो रहा है ना, जानकारियां जब आ रही हैं, कुछ को पुलिस वाले बचा करके लाने में सक्सेस हो जा रहे हैं। पर ऐसे जो लड़कियां भाग रही हैं ना घर से बिना कुछ बताए हुए, है ना, और ऐसे जो लड़के फंसा करके भगा दे, मतलब भगा के ले जा रहे हैं और फिर उनके साथ में कुछ गलत करें, उनको कोई रता पता आज तक नहीं चला। उनके बहुत से माँ बाप हैं जिनके साथ में मैं कभी अगर पूछा कि आपकी बेटी तो अपनी मर्जी से शादी की है, तो ठीक है, आप तो बुला लीजिए, आप तो कभी कभी आने दीजिए, का दिक्कत है। तो जवाब है, ना तो उसका फोन आया है, ना ही उसका कोई जानकारी आया है, तो हम कहाँ से बिटिया बुला लें, उसका तो कोई जानकारी है ये नहीं है। हाँ, ऐसे ही जवाब जो होते हैं ना माता पिता के होते। गांव घर में क्या है ना, कोई ध्यान भी नहीं देता, बेटी भाग गई ना, मतलब भाग गई, भागने दो, है ना, भाग गई, हम हमारा पत्ता कटा उससे, इस टाइप का। वो मर रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, बहुत कम माँ बाप है जो इसका थाने में रिपोर्ट करवाते हैं, अपनी बेटी की खोजबीन करवाते हैं, बाकी तो करवाते ही नहीं है। और उनके साथ यही होता है। जब वो लौट लौट के जो बहनें आई है ना, सब यही बताई हैं कि हमको प्यार के झांसे में फंसा करके कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमको बहुत अच्छा रखेंगे, और उसको भगा करके, मतलब 18-19 साल की उम्र में भगा के ले गया है। और उसके साथ में कोई कोई क्या होता है ना, किसी के घर में काम करने के लिए नौकरानी सपोज लगा दिया, किसी को गलत जगह बेच दिया, गलत धंधे में लगा दिया, इस टाइप का। ठीक है, इसी टाइप का हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, ना उनको कुछ दिया गया ना ही कुछ, और शोषण उनका परिपूर्ण तरीके से, मतलब शोषण ही शोषण उनका किया गया और कुछ भी नहीं, मतलब हर प्रकार से उनके साथ इतना गलत किया गया है ना, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्या बोलूं, है ना। ऐसा किया जाए कि वो जो कोठा होते ना वेश्यालय, वहां पे उनको बेच दिया जाता है, वहां उनको काम में लगा दिया जाता है। और आजकल तो इतनी गंदगी फैली हुई है ना, मैं अपने आज आज अरे और वीडियो बना करके बताऊंगी। मेरे को तो बहनों के ऊपर ना लज्जा आती है कि इतनी चरित्रहीनता, छी 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 देख कर घृणा होती है और मुझे बहुत क्रोध आता है। ऐसी लड़कियों को मैं बहन भी ना बोल दी, इनको समझाने से भी कोई फायदा नहीं है भैया। तुम 18, 19, 20, 22, 23 साल की लड़कियां हैं जो इतना गंदे कामों में लगी हुई हैं, घर वालों को कोई जानकारी नहीं है, और बाहर शहर में पढ़ाई के नाम से, कमाने के नाम से रह रही हैं, और इतना घटिया काम कर रही हैं ना कि उनको क्या बोला जाए, ऐसी नीचों को, कि हमको तो समझ में नहीं आता। बेइज्जत, ऐसी लड़कियां बेइज्जत है। पर हमारी मासूम बहन बेटियां जो वो जाल में फंस करके बाहर चली जाती हैं ना, और उनके साथ में कुछ गलत होता है, तो इसके लिए, उनके लिए मेरे को बहुत दुख है। और मैं ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए बना रही हूँ, मैं उन चरित्रहीन लड़कियों के लिए नहीं बना रही हूँ जिनको अपना चरित्र का कोई ठिकाने नहीं है, माँ बाप के इज्जत का कोई ठिकाने नहीं है, बाप की इज्जत का कोई ठिकान नहीं है, एकदम ऐसे हवा में उछाल रही है ना। मतलब पैसे चाहिए, बॉयफ्रेंड बना लो, ये गलत धंधा करने लगो, गलत संपर्क लड़कों से रखो, इस टाइप की लड़कियां कर रही हैं, कॉलेज और स्कूल का नाम लेकर के, है ना, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम शहर में कमा रहे हैं, और ऐसे गलत गलत कामों में लिपटी हुई हैं, है ना। वो लड़के भी क्या सोचते होंगे, यार इसका भाई बाप एक नंबर का भिखारी होगा। अरे भैया, तुम्हारे पिता अगर तुमको नमक रोटी खिला रहे तो नमक रोटी खाओ ना रे, तुमको क्या दिक्कत है। नहीं, अपना चरित्र का कहला तुम अपना भाड़ा करवा रही हो, क्यों अपना जिंदगी बर्बाद कर रही हो, बताओ तो।
और माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा तो पढ़ रही है, हम अपनी बेटी को आज़ादी दी, और बेटी लोग ऐसा आज़ादी का फ़ायदा उठाता है ना, तो मेरे को बहुत घृणा है ऐसे लोगों से। और ऐसी लड़कियों को अपने आंखों से देखा है भैया, हमारे साथ में पढ़ रही थी लिख रही थी, उनके बारे में जब ऐसे सुनने को मिलता है ना तो बड़ा खराब लगता है कि छी 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 छी, चरित्र का कोई भान ही नहीं। पैसा कमाने के लिए आपने यूट्यूब में देखा होगा, आपने मतलब ये सोशल मीडिया में देखा होगा ना, कैसे लड़कियां कितनी बेइज्जत, कितनी बेइज्जत। क्या वो बेइज्जत घर से है क्या? नहीं, घर परिवार से ठीक ठाक है, परंतु इतना गंदा करती है ना, मतलब वो फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो अपना कुछ भी कितनी भी अश्लीलता दिखानी हो दिखाने में पीछे नहीं हटती हैं, है ना। तो ऐसे लोग के लिए तो नहीं है, उनको तो ऐसा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो तो चरित्रहीन है, उनको तो मैं थूकूं भी ना उनके मुंह में जा करके, ऐसी घृणित औरतों को। परंतु मैं अपनी उन बेटियों को सावधान करना चाहूंगी, उस बहनों को सावधान करना चाहूंगी कि सावधान, ठीक है, सावधान हो जाओ, है ना। ऐसे प्रेम के जाल में फसैया लोग बहुत आएंगे, बहुत फंसाएंगे आपको, परंतु आप फंसना मत, क्योंकि वो आपके साथ कल को यही सब करेंगे जो मैंने बताया ना, ये सब यही हो रहा है बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में। तो नहीं नहीं बेटा, फंसना बिल्कुल भी नहीं, नहीं बहनों फंसना बिल्कुल भी नहीं, ये प्रेम का जाल नहीं नहीं नहीं। आप बहुत उम्र में हो जाओ, जब आप बहुत समझदार हो जाना, 26-27 साल के हो जाना, आपको विवाह करना होगा, आपको एक योग्य वर चाहिए होगा, तो जरूर अपने से तलाश कर लेना, है ना। एक अच्छा वर को पहचानना, पर मर्यादा में रह के बहनों, मर्यादा में रह के, मर्यादा मत तोड़ना। चरित्रहीन औरत ना कभी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि चरित्रहीनता एक ऐसी चीज है ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो चरित्रहीन है ना वो हर एक चीज में धोखा ही खाता है, और उसका जीवन कभी ऊंचा नहीं उठ पाता है। ये एकदम आप लिख कर ले लीजिए, ऐसे ही होगा। इसलिए अपने चरित्र का ध्यान रखिए, ठीक है, चरित्रहीन बनिए, चरित्रहीनता मत दिखाइए। क्योंकि लड़कियां जो आजकल चरित्रहीनता दिखा रही है ना, ये बॉयफ्रेंड बना लेंगी या फिर भाग जाएंगी, तो ये बहुत गलत बात है ना। और मेरी जो सामान्य सी बहनें जिनको फंसा फुसू के जो भगा ले जाते हैं, ये भी बहुत गलत बात है बहनों। माना वो तुमसे शादी करे, पर तुम्हारा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी अगर वो लड़का तुमको गलत कामों में, पर अधिकांश केस ऐसा होते हैं ना कि वो आपको गलत कामों में ही लगा देते हैं, कहीं काम के नाम पे। क्या कहेंगे घर में कि हम मैं बोली ना मैं कहाँ से रहने वाली हूँ, मतलब सामान्य से एरिया है, आदिवासी एरिया है, तो यहाँ तो ऐसे ही काम धंधा ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे नमक रोटी खाओ जियो जियो वाला सिस्टम है। तो लड़कियों को कहेंगे कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है, चलो तुमको शहर में काम दिला देंगे, तुमको यहाँ जॉब दिला देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, है ना, यहाँ से बहला फुसला करके ले जाएंगे। हमेशा डेली ऐसे ही भला फुसला करके लड़कियों को ले जाते हैं। इतना ज़्यादा आंकड़ा है ना कि हाथ पे भी नहीं गिन सकते, इतना ज़्यादा आंकड़ा ऊंचा उठ रहा है, ठीक है। ले जाएंगे उनको और फिर वहाँ उनको वही जिस्म फरोशी के काम में लगा देंगी, किसी को कुछ गलत काम में लगा देंगी, किसी घर में नौकर में लगा देंगी, नौकर बना देंगी। और भी मैं ऐसे लोगों को भी कहती हूँ यार, कैसे लोग किसी भी महिला को बिना कुछ जान परिचय के, बिना कोई जानकारी के किसी को भी अपने घर में काम के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और वो कितनी दुखी है, क्या है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, वहां भी उनके साथ में दुराचार ही होता है। अरे बहनों, मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ, मत जाइयो मत जाइयो। अरे अपना खानदान में अपना सगा संबंधी के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो हमारे साथ कितना गलत दृष्टि रख के कितना गलत कर सकता है, तो आप सोचिए ना आपके साथ में वो इंसान कितना गलत कर सकता है, जो इंसान आपको वहां लेकर के जा रहा है, जिसके साथ आप अपना सब कुछ छोड़ करके जा रहे हो। अरे नहीं भैया, हम नमक रोटी खाएंगे, अपने घर पे रहेंगे, मेहनत करेंगे, खूब पढ़िए लिखिए, है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, है ना, अगर आप सक्षम है करिए, एकदम करिए, सक्सेसफुल होइए, बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, हर एक चीज छोटे ही बिजनेस करिए, पर आप खुद का पैसा कमाइए, खुद का पैसा, और सम्मान से। कहीं आप जा भी रही ना जॉब करने के लिए, तो किसी के बहकावे में नहीं जाना है। आप खुद को पता करिए, एकदम सेटिस्फाइड हो करके जाइए कि हाँ, जैसे होता है ना बहुत सारे सरकार की वैकेंसी चलती हैं कि यहाँ कुछ काम होता है, तो बहुत सारा रोजगार के लिए ट्रेनिंग व्रेनिंग भी दी जाती है, तो आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ वहाँ पे ठीक है, हम सुरक्षा के साथ जा रहे हैं, तभी आप जाइए। ऐसे कोई बहला फुसला करके आपको ले जाए हाथ पकड़ के, तो मत चले जाइएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि बहनें जो गई है ना, वो जो वहां से लौट करके आई हैं, दिन भर चिल्लाती हैं, उनका भाव आप देखिएगा ना, कुछ तो बोलती हैं, कुछ तो रोती हैं, कुछ चिल्लाती हैं। अब क्या हुआ उनके साथ में, क्या हुआ उनके साथ में बताइए।
कुछ नहीं, उनको यहाँ से ले जाया गया और उनके साथ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शोषण ही किया गया है और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ बहनों, एकदम सावधान रहिएगा, अपने पैरों पे खड़े हुए बिजनेस करिए, अच्छा काम करिए, पर अच्छी जगह से अच्छे तरीके से आप जाइए, पूरी जानकारी के साथ अपना मम्मी पापा के साथ जाइए, उनको व्यवस्था करके, और अपने माँ बाप को झूठ झाठ बोल के मत जाइएगा बाबा, मत जाइएगा, नहीं तो कहाँ पे जा करके आप कहाँ फंस जाइएगा ना, नहीं कह सकता। अब मेरे भाव को समझिए, हम अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास सही में शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं सही बता रही हूँ बहनों, एकदम सावधान मत पड़िएगा। मैं एक डायलॉग लास्ट में बोलूँगी, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो अभी मौका है, कुछ अपना स्किल डेवलप कर लो, एक दिन तो शादी करना ही है, शादी करना ना भैया किसने मना किया है। माँ बाप अगर किसी गरीब घर में भी शादी कराएंगे ना, पर वो अच्छा लड़का होगा तो कर लेना, क्या जरूरत है यार धोखा करके कि ये शहर का है, हम तो यहाँ भागेंगे, हम तो वहाँ भागेंगे। ऐसी गंदी सोच को एकदम हटा दीजिए भाई, गंदी सोच को हटाइए अपने पास से, गंदी सोच बिल्कुल मत रखिए, है ना। माता पिता का सम्मान करो भैया, जो है वही खाओ, तरक्की मेहनत से करो, ना कि ऐसा फंसा फूसी गलत कामों से, है ना। तो ऐसा कदम मत उठाना, अगर कोई फंसा भी है ना बहनों तो प्लीज़ छोड़ देना ऐसे। अपना चरित्र सोच के, अब मैं थोड़ा कह रही हूँ तो आपसे शादी नहीं करेगा, आपको करके रखेगा, शादी करके रखेगा आपको अपने घर में, मैं नहीं कह रही हूँ, रखेगा, बहुत से लोग रखते हैं, पर आपकी ज़िंदगी क्या होगी बताइए ना। और अधिकांश से जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल खेलते हैं, इसमें कोई शादी थोड़ू, मतलब क्या होता है, शादी तोड़ो कोई करता है, बस वही शादी से पहले शारीरिक संबंध, यही इसी के कारण, यही गंदगी के कारण लोग, लड़का और लड़की लोग साथ में रहता है, और कोई पवित्रता नहीं है, घृणा है, घिन लगना चाहिए आप सभी को, घृणा घृणा करिए ये सभी चीज़ें से, चरित्र का ध्यान रखिए। आपको समझ में आ रही होगी मेरी वीडियो, प्लीज़ आप अपना चरित्र का ध्यान रखिए, चरित्रवान रहिए, दहाड़िएगा कि हाँ, अगर गलत काम किया रहेगा ना तो ऐसा मुंह को छुपा करके घूमिएगा, पर अगर आप चरित्रवान हो ना, आपने कभी गलत काम नहीं किया तो एकदम दहाड़िएगा। मैं तो दहाड़ती हूँ, मैं सभी से कहती हूँ, मेरे को कोई कितना भी बदनाम कर ले, अगर मेरा चरित्र सही है ना तो घंटा कोई मेरा कुछ उखाड़ेगा, हम तो किसी का परवाह नहीं करते हैं, बहुत निडर होकर के हम चलते हैं। कोई मेरे को गाली दे, गलोच करे, कुछ भी करे, मेरे को राह चलते कोई लड़का अगर कुछ बोला ना तो हम उसका हड्डी पसली तोड़े ना, तब तक तो हम चुप ना रहते हैं, उसका रिपोर्ट ना करें तो हमको तो चैन नहीं मिलता, हम खलबली लगा रहता है, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करते इस सब चीज़ को। तो बहनों आपको भी नहीं करना है, ठीक है, आपको भी साहसी बनना है, समर्थ बनिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनिए। आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी लाऊंगी, है ना, कि मैंने कुछ काम स्टार्ट किया है, जो काम हर एक चीज़, मतलब भारत में किसी भी कोने में रहने वाला जो व्यक्ति है वो बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल पे, वो कहते हैं ना ऑनलाइन वर्क जो होता है, और क्या वर्क फ्रॉम होम वाला, हाँ, उसी टाइप का काम, तो जो मैं अभी ज्वाइन की हूँ, सो मैं आगे आप लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो मेरी बहनों के लिए बहुत बहुत मेरा बहुत प्यार है, और सभी को बहुत ज़्यादा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सावधान रहो, सावधान मतलब सावधान, गलती मतलब गलती नहीं, चरित्र का ध्यान रखना मतलब चरित्र का ध्यान रखना है। सभी को जय श्री राम। और एक और निवेदन, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो है, हमारी बात और लोगों तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंच सके। सभी को जय श्री राम।